अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, व्हाट इज़ द बेस्ट सोलर पैनल? सबसे बेहतरीन सोलर पैनल इस टाइम पे पाकिस्तान की मार्केट में क्या अवेलेबल है और किस तरह कौन सा पैनल हमें लगवाना चाहिए कंज्यूमर को? देखें, पाकिस्तान की मार्केट में बेहतरीन सोलर पैनल जिसकी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो और जो कंज्यूमर के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, वो सोलर पैनल जिंको सोलर, ट्रीना सोलर, लॉन्गी सोलर, कैनेडियन, राइजन, चिंट, एस्ट्रो एनर्जी। टियर 1 की लिस्ट जो हमने पिछली अपनी वीडियोस में भी शेयर करी, दोबारा डाल दिएगा आज। दोबारा डाल देते हैं। उस लिस्ट में जो 6 बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पैनल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका कोई भी सोलर पैनल, जेन्युइन सोलर पैनल अगर आपको पाकिस्तान में मिल रहा है और जेन्युइन प्राइसिंग पे मिल रहा है, जो कि 80, 85, 90 इतनी प्राइस में अगर आपको मिल रहा है, तो वो सबसे बेहतरीन सोलर पैनल है। अगर इस बात को हम थोड़ा और क्लैरिटी लाएं और हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिंको सोलर का कौन सा सोलर पैनल सबसे बेहतरीन है आपके लिए, या लॉन्गी सोलर का। असल में पाकिस्तान में अभी जो करंट सिनेरियो बन गया है उसमें यह है कि 95% माल जो मार्केट में फ्लड हुआ है वो सी ग्रेड है और वो अनडॉक्यूमेंटेड है, तो वो डिफेक्टिव माल भी उसमें शामिल है और लो क्वालिटी का सामान भी शामिल है, प्लस और जो जेन्युइन सामान है उसकी क्वांटिटी 5% हो गई है। तो ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे मेजॉरिटी आपका हल्का सामान हो, बेकार सामान हो और थोड़ी सी क्वांटिटी में अच्छा सामान हो, वहाँ पे फिर आप पिकी नहीं हो सकते, आप चूज़ ही नहीं हो सकते कि मुझे इस कंपनी का ये वाला पैनल दो। ये जो स्ट्रेटजी थी, इसका भी एक वक्त था, वो वक्त था इंपोर्ट बंद होने से पहले। तो 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 पिछले साल भी जुलाई तक काफ़ी ऑप्शन थे। तो इन सारे सालों में हमने जो कस्टमर्स को गाइड किया है अपने एंड पे, उसमें यही होता है कि आप फिर मॉडल चूज़ करते हैं और आप टेक्नोलॉजी चूज़ करते हैं और आप पैनल का साइज़ चूज़ करते हैं कि मुझे 650 चाहिए या मुझे 545 चाहिए या 410 चाहिए, या मुझे एन टाइप चाहिए, पी टाइप चाहिए, मुझे कौन सा पैनल चाहिए, किस मैन्युफैक्चरर का चाहिए। बट अब जो सिनेरियो हो गया है वो ये हो गया है अभी के लिए, जब तक पोर्ट नहीं खुलती, कि आपके पास जब ऑप्शंस कम हो जाएं तो फिर आप अपनी साइड सेफ करते हैं। आपकी साइड सेफ इसी में है कि आपको जो भी पैनल मिल रहा हो वो जेन्युइन होना चाहिए, वो वेरीफाइबल होना चाहिए, उसकी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से आ रहा हो, उसकी प्राइसिंग मुनासिब होनी चाहिए, और वो ऐसा नहीं हो कि वो बिल्कुल ही 180 वाट वाला पैनल हो जिसको लगाते हुए आपके स्ट्रक्चर पे आपका ज़्यादा खर्चा हो जाए या फिर आपका बैलेंस ऑफ सिस्टम पे इतना खर्चा हो जाए कि फिर वो आप नुकसान में चले जाए। बड़े से बड़ा पैनल 545 वाट फ्लड हो हुआ है मार्केट में, तो उसी में ही जेन्युइन मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसमें 535 वाट भी मिल जाता है, 520 वाट भी मिल जाता है, 550 वाट भी मिल जाता है। तो ये रेंज जो है, इसमें सबसे ज़्यादा सामान पाकिस्तान में आया था। अब जो सामान आ रहा है, जो स्मगल हो रहा है या जो ब्लैक चैनल्स के थ्रू आ रहा है, उसी में सिगरेट भी शामिल है, उसी में ये हल्का सामान भी शामिल है। बट अगेन जो जेन्युइन सामान है वो भी इसी लॉट में, इसी कैटेगरी में आया था, तो आपको इसी में मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगेन ये बात रिपीट करते चलते हैं कि जो बेस्ट सोलर पाकिस्तान के लिए है, वो अभी जो आप कंज्यूमर बाय कर सकते हैं वो वही है कि जो जेन्युइन सोलर पैनल है और जो जेन्युइन प्राइसिंग में मिल रहा है। उसके अलावा ये वक्त नहीं है कि आप चूज़ करें कि मुझे लॉन्गी सोलर का ये वाला सोलर पैनल चाहिए क्योंकि ये मेरी रिक्वायरमेंट है। उसका भी वक्त आएगा जब पोर्ट खुल जाएगी और इंपोर्ट दोबारा रिज्यूम हो जाएगी और अबंडेंट स्टॉक फ्लड कर जाएगा मार्केट में, देन अगेन यू कैन बी पिकी। देखिए, अगर अभी पिकी हो जाएंगे ना, तो जो आप सारे अगर लॉन्जी के पीछे पड़ेंगे तो लॉन्जी का रेट 140 का 190, 200 पे से भी टॉप जाएगा। बिल्कुल ऐसे। तो अभी अगर पिकी होंगे तो वो तो ज़्यादा खतरनाक है कि सारे रेट उसके बढ़ा देंगे कि भाई डिमांड इसकी ज़्यादा आ रही है। तो अभी तो अकलमंदी यही है कि जेन्युइन सामान होना चाहिए, क्योंकि उसमें इतना फ़र्क नहीं होता। अगर 21.4% का जे है तो 21.6% का दूसरा होगा, जिनको होगा फील भी नहीं होता, और वो आपके यूनिट्स इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। आप अगर क्लीनिंग करेंगे सही से और आपके पैनल्स इंस्टॉल सही से हुए होंगे तो आपके यूनिट्स बराबर ही बन रहे होंगे, किसी का फ़र्क नहीं आता। हमने जे भी लगाए हुए, वो भी 60+ यूनिट्स निकाल लेते हैं। राइजन लगाए हुए हैं, वो भी 60+ यूनिट्स निकाल लेते हैं 10 किलोवाट सिस्टम पे। और पुराने जो लगे हुए हैं 330 वाट वाले जिनको जो आज से 5 साल पहले इंस्टॉलेशन करी थी हमने, वो भी 60 यूनिट्स निकाल लेते हैं अपने जे से। तो ये 545 और 330 वाले भी इक्वल यूनिट्स निकालते हैं। प्रॉब्लम वहीं आती है कि लोग क्लीनिंग नहीं करते, सही टिल्ट पे, एंगल पे नहीं लगे होते हैं और सही से वायरिंग नहीं करी होती, उसकी वजह से वो मार खा जाते हैं। तो वरना पैनल्स में इतना फ़र्क नहीं आता, सिर्फ आपकी स्क्वायर फुटेज बढ़ती है और आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट बचती है, क्योंकि जो आप स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा हो जाता है। वरना आपके जो यूनिट्स हैं महीने बाद अगर आप देखेंगे तो वो आपके उतना ही बन रहे होते हैं। दूसरी बात आपने ये देखनी है कि आप अगर बोलेंगे कि मुझे फ़र्ज़ करें लॉन्गी का ये वाली सीरीज़ का मॉडल चाहिए, तो फिर जो सेलर है उसको फिर आपको फौरन पता चल जाएगा, फंसाने में आसानी हो जाएगी कि फिर आप पिकी हो गए हैं, मॉडल के पीछे चले गए हैं, जेन्युइननेस सेकंड कैटेगरी में चली गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज आपके लिए है वो है कि जेन्युइन पैनल होना चाहिए, विद डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए। उसके बाद है कि फिर चलो ठीक है, अगर 5 वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, 5 जेन्युइन है, तो उसमें से आपने जो मर्जी चूज करना है।
देखिए अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं ईद के बाद से पोर्ट खुले हुए, और अभी सामान भी क्लियर नहीं हुआ, और अभी से ही आज के जो रेट्स है वो कराची में और नीचे आ गए। तो रेट्स तो ड्रास्टिकली नीचे आ रहे हैं क्योंकि मार्केट में कंज्यूमर नहीं है। कस्टमर अगर रुका रहेगा जिस तरह बाकी सारी चीज़ों में रुका हुआ है तो रेट्स ने नीचे आना है। और अगर सामान क्लियर हुए बगैर ही ईद के बाद रेट नीचे आ गया है तो जब सामान आएगा तो फिर आप देखेंगे कितना नीचे आता है रेट, क्योंकि सामान जो इम्पोर्टर ने ख़रीदा हुआ है वो अपने पास रखने के लिए नहीं ख़रीदा हुआ, वो बेचने के लिए ख़रीदा हुआ है, और उसके बाद मार्जिन है, ये बात उसको भी पता है, तो वो अपना मार्जिन स्क्वीज़ करके ये सामान निकालेगा। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, पर हमें थोड़ा सा हौसला रखना है, थोड़ा सा स्मार्टली खेलना है कि किसी चीज़ के ऊपर पिकी ना होए, ज़्यादा शोर ना मचाने लग जाए कि हमें फ़ौरन चाहिए। जिसको फ़ौरन चाहिए वो आज के रेटों पे ले ले। प्रैक्टिकली स्पीकिंग 140 रुपये से आज अगर 100 रुपये का उसे मिल रहा है तो बिग अचीवमेंट है। ये किया कुछ भी नहीं, पूरा महीना सिर्फ बायकआउट किया और आज 100 रुपये पे आ गया, तो आपके 40 रुपये पर वॉट बच गया। अगर आप 20 किलो वॉट का भी सिस्टम लगाएं तो आपको 4-5 लाख रुपए की बचत हो गई। तो ठीक ठाक बचत है आपकी। बाकी अगर जो 10-15 रुपए का फ़र्क रह गया है, अगर नीड नहीं है इतनी तो रुक जाएं, उसमें कोई मसला नहीं है, ये भी पैसे बच जाएंगे इंशाल्लाह आपके। और अगर ट्यूबवेल के बगैर काम ही नहीं चल रहा, जो कि मोस्टली हमारे कंज्यूमर्स का ट्यूबवेल है, आटे की चक्की है, जो भी उनकी इंडस्ट्री चल रही है, अगर लॉसेस आपके उस तरफ ज़्यादा हो रहे हैं कि मुझे बिजली का बिल की ज़्यादा नुकसान हो जाएगा बजाय इसके कि मैं 10 रुपये ऊपर दे दूँ, तो सर आप लगवाएं अभी। देखें ये कैलकुलेशन आपने करनी है कि आप घरों की बात एक अलग है, पर जो बिजनेस चल रहे हैं उसकी तो बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है कि मुझे अगर 2 लाख रुपए का बिल एक्स्ट्रा आ जाएगा सोलर ना लगवाने से, और 10 रुपये ऊपर देने से मुझे लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, तो फिर मैं ये 100 रुपये का खरीद के लगवा लूँगा, फिर बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी अल्लाह का शुक्र है कि रेट काफ़ी नीचे आ गए हैं, 140 का नहीं लग रहा, 100 रुपये का लग रहा है। और अगर आपको वेट करने से और फ़ायदा हो जाएगा तो अगेन ये आपकी चॉइस है, आपकी कैलकुलेशन, आप अपनी कैलकुलेशन करके रखें। अगर आपको आज लगवाने में फ़ायदा है तो आप आज गो अहेड करें और आज लगवाएं, अपने एरिया में, अपने एरिया से लगवाएं, कहीं से भी लगवाएं, बट चीज़ जेन्युइन लगवाएं। लेकिन अगर वेट कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स वेट करने में आपका पर्सनल फ़ायदा तो होएगा ही होएगा, लेकिन एक कलेक्टिव जो एक यूनिटी चल रही है और जो बॉयकॉट की मूवमेंट चल रही है वो भी मुतासर नहीं होगी, बल्कि वो और स्ट्रॉन्ग होगी। क्योंकि अगर आज फिर कुछ बायर्स जाके ख़रीदना शुरू कर देंगे तो मार्केट में जो सिग्नल जाएगा वो यही जाएगा कि कस्टमर्स बहाल हो गए हैं, ख़रीदारी शुरू हो गई है। चलो आज जहाँ भी रेट गया है 100 रुपये, 102 रुपये, जहाँ भी रेट चल रहा है वो फिर बढ़ के 110, 115, 120 रुपये पे जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि हर इम्पोर्टर, हर दुकानदार कोशिश करता है कि चलो जैसे ही मुनाफा आना शुरू करा है इसको बढ़ा देते हैं, थोड़ा और निकालने की कोशिश करते हैं। और यही सिनेरियो अगर एक हफ्ता भी पोर्ट से आने के बाद सामान पड़ा रहा और कस्टमर नहीं आए तो फिर जो प्रेशर पड़ना है ना इम्पोर्ट के ऊपर, उसने फिर नीचे ही रखना है, ऊपर करना ही नहीं है रेट। कस्टमर का फायदा हो जाएगा फिर कि भाई ये तो सामान फंस जाता है, मेरे पैसे फंस जाएंगे, इसको निकालो कम से कम में भी। तो फिर आप लोगों को जितना फायदा होगा इंशाल्लाह वो आप ही लोगों को देखेंगे खुद ही आप लोग। तो मेरे ख्याल रुके रहें तो उसमें तो खैर बहुत फायदा है। कंज्यूमर्स अगर यूनाइट करके रुके रहेंगे और कोई मूवमेंट को फॉलो करेंगे तो कस्टमर्स का ही फायदा है। और अगेन अगर कोई बीच में से कोई 2-4 लोग जाके परचेजिंग करना शुरू कर देंगे जिससे मार्केट में अगर गलत सिग्नल जाते हैं तो अगेन फिर वो पूरा बाकी लोगों का नुकसान भी हो रहा होता है। बट बेहतर है कि जो लोग वेट कर सकते हैं वो वेट करें, और जो लोग नहीं वेट कर सकते और उनकी कैलकुलेशंस कहती हैं कि उनके बिज़नेस में नुकसान होने हो रहा है तो दे शुड ऑलवेज गो अहेड, और उन्होंने अपने उसको देखना है। बट अगेन जो भी करें जेन्युइन पैनल्स लें, जेन्युइन पैनल्स के अलावा कुछ भी ना लें। बी ग्रेड, सी ग्रेड का माल ले लें और 5 रुपये बचा लें, आप 10 रुपये बचा लें, वो तो कोई फ़ायदे वाली बात ही नहीं है, वो तो सिर्फ नुकसान वाली बात है। बिल्कुल। वीडियो को रैप अप करें, रैप अप करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।